सरकार जो है इसको हल्के में ना ले। किसान यहीं पर ही रहेंगे जब तक कि इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। कोई तो पॉजिटिविटी आज फील हुई होगी ना जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कुछ तो लगा होगा कि शायद अब कुछ फैसला हो बात जाएगा। ऐसी है कि सरकार जो है वो इसको डिले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। सरकार एक तरह का ये हथकंडा अपना रही है और उनको लग रहा है कि इस सबसे डिले हो जाएगा और मतलब किसान थक के वापस चले जाएंगे, पर किसान को समझ लेना चाहिए कि ये गुमराह खुद हैं और बता रहे हैं किसानों को गुमराह। किसान कहीं गुमराह नहीं है। किसान जानते हैं कि आज ये क्या चालें चल रही हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि केस को डिले कर दिया जाए, हम बाद में कानून लागू। बाद में क्यों कर लोगे, जब हम यहाँ बैठे हैं तो आज हम काले कानूनों को वापस करवा के ही जाएंगे। किसान आंदोलन के लगभग 45 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब किसानों की सुध ले ली है और सुप्रीम कोर्ट ने एक संतोषजनक फैसला सुनाया है। फैसला ये है कि वो किसानों के इस बिल पर फिलहाल के लिए रोक लगाने वाली है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि इसका अंदेशा कल ही हो गया था। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, उससे ये कहा है कि आप जिस रवैये से किसानों के इस मामले को डील कर रहे हैं वो रवैया सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपसे ये मामला हैंडल नहीं होता, यानी केंद्र सरकार अगर ये मामला हैंडल नहीं कर पा रही है, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करेगा। और इसी का एक फैसला जो है आज देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से ये कह दिया है कि अगले आदेश तक किसानों के इस बिल पर रोक लगाई जाएगी। इसी बारे में बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस फैसले के बाद आंदोलन का रुख क्या होता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सरप्रीत सिंह गुगलानी है। जी, गुगलानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज इतने समय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक संतोषजनक फैसला दिया है। पहले तो उस फैसले के बारे में बताइए कि आप किसान क्या सोचते हैं? नहीं, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जो बात हमने पहले कही है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, हम उसी पर टिके हैं। ठीक है, महिलाओं से भी जुड़ेंगे, महिलाओं से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है मैम? मेरा कुलविंदर है नाम। जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हम। दिल्ली से आई हैं, किसानों के समर्थन के लिए यहाँ आई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बारे में आप क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है, किसानों को यहाँ से हक लेके ही वापस जाएंगे, ना ये दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि सरकार ने उनको खुद यहाँ रोका, अपनी मर्जी से नहीं। अब ये यहाँ से तभी जाएंगे जब ये तीनों कानून वापस हो जाएंगे। यानी अभी जो सरकार, जो कोर्ट ने फैसला दिया है, उससे आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये फिर उनको बदलने की बात है। ये कोई वो नहीं है कि ये पक्का फैसला हो गया तो किसान ये लेके ही जाएंगे यहाँ से। लोग अभी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अभी जब तक पूरी तरह से बिल को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वो यहाँ से नहीं जाना। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, कुछ बच्चियाँ हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? सिमरनजीत कौर। सिमरन जी, आपसे जानेंगे, आप युवा हैं, समझती हैं बखूबी चीज़ों को। सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत तो दी है किसानों को कि चलिए ठीक है, रोक लगा दिया गया है, लेकिन क्या लगता है कि क्या पूरी तरह से किसानों को इस बात से सेटिस्फैक्शन मिल रही है? क्या किसान आंदोलन खत्म करेंगे? नहीं, किसान अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ रोक लगाई गई है, कानून वापस नहीं ले गए। और अगर गलती से भी कानून पास हो गए तो किसानों के लिए बहुत बुरा है ये, तो इसलिए किसान अभी वापस नहीं जाएंगे। यानी किसान अभी वापस नहीं जाएंगे। लेकिन एक प्रस्ताव और सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों को दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसान चाहें तो दिल्ली में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप लोग बॉर्डरों पर है। वो उन्होंने कहा है कि आप रामलीला मैदान में जा करके आंदोलन कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि ये कुछ फेवरेबल है आप लोगों के? नहीं, ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, क्योंकि अगर रामलीला मैदान में चले गए तो उनके लिए और इजी हो जाएगा। अगर किसान अभी बॉर्डर पे हैं तो वो जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे कानून के खिलाफ, वरना अगर वो रामलीला मैदान चले गए तो वहाँ पर तो फिर राहत, सरकार के लिए कितनी राहत की बात है कि कोई सड़क नहीं रुक रही, और कितना इजी हो जाएगा उनके लिए, और फिर तो पक्का ही कानून वापस नहीं लेंगे। अच्छा, यानी मतलब अभी पूरी तरह से जो युवा हैं, जो किसान हैं, उन्हें पूरी तरह से भरोसा नहीं है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है, लेकिन जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये सिर्फ किसानों की लड़ाई है, बल्कि असलियत ये है कि ये हर एक इंडिविजुअल की लड़ाई है, हर एक हिंदुस्तानी की लड़ाई है। किसान तो हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं। अगर ये
तीनों कानून जो हैं वो लागू हो जाते हैं तो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जो बेसिक फूड आइटम्स हैं, उनका प्राइस हाइक हो जाएगा, उनका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो हर एक कॉमन मैन, हर एक इंडिविजुअल को दिक्कत आएगी। सरकार जो है इसको हल्के में ना ले, किसान यहीं पर ही रहेंगे जब तक कि इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। कोई तो पॉजिटिविटी आज फील हुई होगी ना जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, कुछ तो लगा होगा कि शायद अब कुछ फैसला हो बात जाएगा। ऐसी है कि सरकार जो है वो इसको डिले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा रही है। सरकार एक तरह का ये हथकंडा अपना रही है और उनको लग रहा है कि इस सबसे डिले हो जाएगा और मतलब किसान थक के वापस चले जाएंगे। पर किसान को समझ लेना चाहिए कि जब पंजाब अपने हकों के लिए, अपने इनकलाब के लिए लड़ने सड़कों पर आ गया है तो किसी भी कीमत पे वो वापस नहीं जाएगा। रामलीला मैदान वाले प्रस्ताव पर आपका क्या कहना है? रामलीला वाला प्रस्ताव उन्होंने इसीलिए ही दिया है कि वहाँ जाकर किसान बैठ जाएं और वो अगर वहाँ पर किसान चले गए तो वो भूल ही जाएंगे कि किसान आए हुए हैं। अभी क्या है कि ये बॉर्डर पे हैं, पूरी वर्ल्ड मीडिया इनको अटेंशन दे रही है। सरकार यही चाहती है कि किसान जो हैं वो साइड पर, पहले उन्होंने कह दिया कि मैदान में चले जाओ बुराड़ी वाले में, अब वो रामलीला मैदान का ऑप्शन दे रहे हैं। तो ये सरकार सिर्फ जो है किसानों को भटकाने की कोशिश कर रही है कि उनमें यूनिटी नहीं। ये बात सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के, सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, वो यही चाहते हैं ओवरऑल कि ये डिले होता जाए ताकि इनका जो यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाए। बाद इतनी दिक्कतें, आपको पता है कि कितना टेम्परेचर डाउन हो जाता है रात को, ओपन में बैठे हैं। तो सरकार को ये गलत फहमी है कि धीरे धीरे या आंदोलन ख़त्म हो जाएगा या लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। पर सच तो यही है कि किसान अपने घर नहीं जाएंगे जब तक कि सरकार तीनों के तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम बलदेव सिंह गुजराल है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सरकार ये समझती है कि इस पिंजरे से उस पिंजरे तक जैसे चाहो मौज करो, इससे आगे कुछ मत बोलो, दोस्त यही आज़ादी है। सरकार ये चाहती है कि किसानों को भरमा कर, क्योंकि आप देखिए यही किसान 3 महीने पहले रेलवे पटरी पर बैठे रहे, तब कोई एक मंत्री भी नहीं आया बात करने के लिए। जब वो उठ के दिल्ली की तरफ आए तब उन्होंने उनको रोकने के लिए पानी भी बरसाया, हथगोले भी, आंसू गैस के गोले भी बरसाए, डंडे भी बरसाए, हर तरीके से अपनी तरफ से कोशिश की कि किसानों को रोका जाए। लेकिन एक बात याद रखना, सरकार ने जो किया है देखना है, इसे पढ़ते हैं कि खाते हैं गरीब। मेरी सरकार ने जलती हुई रोटी पे गजल लिखी है। और होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आज इस्तेमाल किया जा रहा है कि इनको इस सड़क से उठाकर रामलीला मैदान एक ओपन जेल में बिठा दिया जाए, फिर उनको उसी तरह भूल दिया जाए जिस तरीके से रेल पटरी पर किसान बैठे रहे। आज इतनी सर्दी में लोग यहाँ बैठे हैं। एक आप छोटी सी बात समझिए, इनका दर्द समझना जरूरी है। एक मंत्री का, एक छोटे से नेता का बंगाल में जाकर शीशा टूट गया कार का, तो 2 दिन तक मीडिया दिखाता रहा कि एक शीशा टूट गया। यहाँ पर 70 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनको देखने कोई नहीं आ रहा। और हमें पता है कि जिस नेता ने अपनी माँ को 2-2 हज़ार रुपये के नोट बदलने के लिए लाइन में लगा दी, वो इन बेचारों बुजुर्गों का दर्द क्या जाने। तो होता क्या है कि आज हर हिंदुस्तानी को समझना पड़ेगा, क्योंकि इकबाल जी ने कहा था, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज ये जो लड़ाई है सिर्फ पंजाब या हरियाणा की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की आम जनता की लड़ाई है। क्योंकि अगर किसी चीज़ के दाम बढ़ेंगे तो हम आने वाली भविष्य को, आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? एक ऐसी गुलामी का दौर जिसको हम कड़वे इतिहास के तौर पर अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते रहे हैं कि अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे ऊपर ये जुल्म किए। अगर हम अपने आने वाले भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए अगर समय दे के जाएंगे तो ये हम पर लानत होगी। तो आज हम अगर यहाँ बैठे हैं तो हमें ना रामलीला मैदान चाहिए, ना बुराड़ी मैदान चाहिए। हम यहीं बैठे हैं और ना हमें कोई समिति चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ तीनों काले कानूनों की वापसी चाहिए। बोले सोनिया। सरकार यही चाहती है किसी तरीके इन किसानों को भरमा कर, बहला कर, फुसला कर। क्योंकि होता क्या है कि गोदी मीडिया के जरिए बताया जा रहा है कि ये किसान गुमराह हैं, लेकिन असल में सरकार खुद गुमराह कर रही है। अब जैसे नोटबंदी हुई, कहा गया आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कहीं आतंकवाद खत्म हुआ। कहा गया काला धन खत्म हो जाएगा, कहीं काला धन खत्म हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण
जब कोरोना काल आया, एक आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए गए विज्ञापन के ऊपर। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर बुलाकर, जिनके करोड़ों रुपए फीस है, उनको बुलाया गया कि आरोग्य सेतु ऐप की मशहूरी करो। उस आरोग्य सेतु ऐप का क्या फ़ायदा हुआ, किसी को पता लगा? सिर्फ गुमराह करने के लिए इस तरीके से लोगों को भरमाया जाता है, जबकि गुमराह वो खुद हैं। आज कृषि मंत्री ने बात करनी है किसानों से, लेकिन बेचारा रेल मंत्री को बात करनी पड़ रही है। बिहार में इंजेक्शन की बात करनी है, वैक्सीन की बात करनी है स्वास्थ्य मंत्री ने, लेकिन वहाँ वित्त मंत्री जाके बता रही है कि अगर इलेक्शन जीत गए तो हम यहाँ पर फ्री वैक्सीन देंगे। ये गुमराह खुद हैं और बता रहे हैं किसानों को गुमराह। किसान कहीं गुमराह नहीं है, किसान जानते हैं कि आज ये क्या चालें चल रही हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि केस को डिले कर दिया जाए, हम बाद में कानून लागू। बाद में क्यों कर लोगे? जब हम यहाँ बैठे हैं तो आज हम काले कानूनों को वापस करवा के ही जाएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी का गठन करेंगे जो किसानों के इस आंदोलन के बारे में और जो किसानों की परेशानी है उसके बारे में जांच करेगी। आप लोग में से ही किसी एक की बाइट हमने सुनी थी जिनमें कहा था कि हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कमेटी पर भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा है, जो ये सरकार है अपना भरोसा खो चुकी है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए सर्वोच्च है, लेकिन जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं, अगर वो कहना नहीं मानेंगे तो उनका हाल होगा जस्टिस लोया जैसा। अगर कोई कहना मान लेगा तो राज्यसभा की उसको सीट मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि जब लगता है सरकार को कि उनकी नाक आज कट चुकी है, आज उनको कानून वापस लेने ही पड़ेंगे, लेकिन वो अपनी कटती हुई नाक को बचाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से बहाना ढूंढकर इस कानून को या तो डिले करवाया जाए। अब किस तरीके से, उनको ये भी पता है कि 26 नवंबर से जो आंदोलन शुरू हुआ था इस बॉर्डर पर, वो 26 जनवरी को 2 महीने पूरे होने वाले हैं, और जो ट्रैक्टर रैली निकलनी है जिसकी घोषणाएं हो रही हैं, और यकीन मानना इन नेताओं की आज नींद नहीं आ रही होगी, इनकी नींद उड़ी हुई है, और आने वाले जो बाकी दिन हैं इनकी नींद बाकी भी उड़ जाएगी, क्योंकि ये अपने जाल में खुद फंस चुके हैं। ये समझते थे कि ये कानून जो बनाए किसी को समझ नहीं आएंगे, लेकिन ये इतने ज़्यादा किसानों को समझ आ गए कि अब इसीलिए आज किसान चाहते हैं कि तीनों कानून वापस होंगे तभी हम वापस जाएंगे, अदरवाइज वापस नहीं जाएंगे। अच्छा, 26 जनवरी की आपने बात की, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, अभी भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली होगी? ऐसा है, 26 जनवरी की जो रोक लगाई है, जो यहाँ आंदोलन के जो वहाँ पर वकील हैं उन्होंने भी यह कहा था कि हम राजपथ पे उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बाकी जो रैली निकलनी है जैसे हमारे जो नेतागण हैं जो भी डिसाइड करेंगे हम उसकी पालना करेंगे। और आपको पता है कि आप अगर मीडिया में हैं तो आपने जितने भी आंदोलन देखे होंगे और जितने गंदे तरीके से लोग व्यवहार करते हैं आपने वो भी देखा होगा। और एक ये आंदोलन है जो कि वेल डिसिप्लिन्ड, जहाँ पर आपको हर कोई आपको तमीज़ से बात करेगा और जहाँ भी आप जाओगे सेवा करते लोग मिलेंगे, क्योंकि इससे आज सरकार घबराई हुई है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली या हिंदुस्तान में नहीं पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है। और सबसे बड़ी शर्म की बात कि जो इंग्लैंड के चीफ गेस्ट ने आने की मनाही की, आज इनको पकड़ना पड़ा सूरीनाम के राष्ट्रपति को, जो कि आज ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं सूरीनाम वो वाला द्वीप कहाँ पर है। इसलिए काम चला रहे हैं क्योंकि आज अपनी नाक बचानी है, और देखते हैं कि अपनी नाक बचाते हैं या किसान अपनी फतेह का कितनी जल्दी फतेह प्राप्त करते हैं, ये देखने वाली बात है। बाबा, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह टक्कर नाम है मेरा। जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही आए हम, लाहौर से। आज हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, बताएं। सुप्रीम कोर्ट की वैसे हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी सुप्रीम है इंडिया की, लेकिन जो ये फैसले ले रही है लगता विश्वास इस पर भी नहीं है हमारे को, अभी विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं है। लेकिन अभी तत्काल के लिए तो रोक लगा दी है, कुछ तो उससे राहत मिली होगी ना? नहीं, रोक तो लगा दी है, लेकिन ये डिले करने का ही प्रोसीजर है ना। इसको ये चाहते हैं कि किसान यहाँ से जैसे तैसे बिखर जाएं और उसके बाद फिर इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है। अब तो मेन डिमांड यही है कि तीनों कानून जो हैं काले कानून ये वापस किए जाएं। देखो, मोदी जी पे तो भरोसा करने की बात आप छोड़ ही दीजिए। इनका सिंपल सा फंडा है कि ये जो मंडियां हैं इनको ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी कि कुछ साल पहले इन्होंने बिहार की मंडियों को भी प्राइवेटाइज करा था। तो आपको पता है कि बिहार के किसानों का क्या हाल हुआ, वहाँ का जो लेबर है वो पंजाब में आकर काम कर रहा है।
और ये बिहार का एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ इन्होंने मंडियाँ हटाई। आप किसी से बंदे से पूछ के देख लीजिए, क्या कोई ऐसा किसान है जो पंजाब में अपनी ज़मीन छोड़ के बिहार में मजदूरी या खेती करने जाना चाहेगा? क्योंकि एग्जाम्पल सामने है कि इन्होंने बिहार, वेस्ट बंगाल में पहले यही मंडी सिस्टम ख़त्म करा और उनकी आप देख सकते हैं कि जो फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो कितनी नीचे गिर गई। इसलिए ही पंजाब में जो मैक्सिमम लेबर है वो बिहार के लेबर आके काम करता है, और अब ये वही कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में भी ये मंडियाँ प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और अब तो सरकार ने इन तीनों बिल्स के अंडर होर्डिंग का भी, मतलब कि जिसको हम काला बाजारी या सामान होर्ड करना कहते हैं, उसकी भी परमिशन, जमाखोरी की भी परमिशन दे दी है। तो आप बात समझिए, सबको ये समझने की ज़रूरत है कि जब ये सब मंडियाँ प्राइवेटाइज हो जाएंगी, प्राइवेट कंपनीज अपने हिसाब से इनको जमाखोरी करके रख लेंगी, कणकों को या जो भी फसलों को, और उसके बाद ये अपने हिसाब से जो मर्जी अमाउंट लगाकर ये बेचेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्कूल्स हुआ करते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स काफ़ी अच्छी कंडीशन में थे, उसके बाद धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स आ गए। ऐसे ही हॉस्पिटल्स, पहले गवर्नमेंट, जब जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल आ गए, ये एकदम 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल की तरह आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर वाली चीज़ें हैं वो पीछे रह जाती हैं, वहाँ पर लोग जाना ही बंद कर देते हैं। और जब फिर इनकी एक तरह की मोनोपोली हो जाती है, जब मोनोपोली हो जाती है प्राइवेट कंपनीज़ की, तो ये अपने हिसाब से रेट लगा देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जियो कंपनी। इन्होंने जियो में पहले फ्री मोबाइल कनेक्शन, फ्री इंटरनेट कनेक्शन दिया। उससे क्या हुआ कि एयरटेल, वोडाफोन से लोगों ने पोर्ट करा लिया। जब इन्होंने देखा कि हमारे कस्टमर बढ़ गए हैं और कंपनीज बंद होने की उस पे आ गई हैं, तो इन्होंने जियो के प्राइसेस हाइक कर दिए। वही चीज़ अब ये मंडियों पे करना चाह रहे हैं और किसान अब ये बात समझ गए हैं।